सभी से निवेदन है कि राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। By Dhruv Thakur and the girls contingent is led by Nipur Singh. The head girl, Asha Khanum, is holding the school flag and marching ahead. They are passing the national flag, saluting its glory. सर्वप्रथम द्रोण सदन के छात्र छात्राएं कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सदन का नेतृत्व सदन की कप्तान कुमारी सृष्टि कर रही हैं। द्रोण सदन के छात्र छात्राएं राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। Our next contingent is from Agastya House. Students are marching with unison. The house is led by House Captain Dhruv Thakur. They are marching ahead, saluting the national flag. अब वशिष्ठ सदन के छात्र छात्राएं कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सदन का नेतृत्व सदन की कप्तान कुमारी कर रही है। वशिष्ठ सदन के छात्र छात्राएं राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। Our last contingent is from Parshurama House. Students of Parshurama House are being led by their house captain, Saiga Farid. Students are marching ahead, saluting the national flag and imparting a message of patriotism and nationalism to all of us. अब आजाद के बंटवारे हुए सीना ताने संसार मनाते उत्सव गणतंत्र का मकसद संविधान की भाषा बोले रग रग में घूमते हुए राष्ट्रीय को मनुष्य की आंखें बाहर देखती हैं, पर उसका एक चित्र उसके अंदर होता है। One, two, three, four, five, six, seven, eight, seven, six, five, four, three, two, one. बचाओ के एक बार फिर हमारे सामने से Come on with the blood. अगस्त 3, 4, 5, 6, 7, 8. One day. One day. One day. Salute. पुलिस बालिका के ऊपर जरा सी चूक हुई तो जान देखो पर जनता पुलिस शक्ति का देखो ये दुनिया वालों आगे जा रहे हैं।
अरे ये क्या? और खुशियाँ मना रही है। लेकिन अरे कौन सा डॉक्टर को बुलाओ? मैं प्रदूषण रूपी दानव मेरा प्रवेश झारखंड बचाना ही लोगों के द्वारा पड़प रहा है। देखो देखो कैसे मैं यहाँ की वायु नदी तालाबों में समा रहा हूँ। शहरीकरण और आधुनिकीकरण के नाम पर मेरा बोलबाला बढ़ रहा है। इन मूर्ख मनुष्य को लगता है कि इनका समाज विकसित हो रहा है, परंतु ये विकास के साथ साथ अपना बचाव करना नहीं जानते। सारे मनुष्य कितने मूर्ख हैं। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। बचाऊंगा। इस राष्ट्रव्यापी समस्या को निर्मूल करने के लिए आह्वान करता है। इसी में हमारे तिरंगे की आन, बान और शान निहित है। बेटा आओ, कम he will give you sir। सीधा करो बेटा, सीधा करो। Don't be nervous, smile। सामने This is a boy of class 5 who has made this glass painting for our children. He is Prince Toby. This is the painting। Yes sir, a small memento from GAV Balkagarh। सामने दे Prince आ जाओ पास में बेटा। सर बाजार की पेंटिंग अच्छी हो सकती है, बट हमारे बच्चे का इसमें We have something very good to share amongst my parents and teachers. Last function on 15th of August, we had honored teachers whose student has secured 100 out of 100. They were Mr. V.K. Pandey and Madam Abhulika Prasad. This time, CBSE has awarded a special merit certificate to both the children, Shruti Singh for getting 100 out of 100 in mathematics in class 10 CBSE exams, and to Vinita for getting 100 out of 100 in a subject like political science, which is a dream. People say arts में number नहीं आता है, but Vinita has shown कि एक पत्थर तो उछाल के देखो, आकाश में भी छेद हो सकता है। I request Vinita and her parents, also the parents, especially mother. Yes, I request her to honor Vinita. सर इधर आते उसका वो और कुछ है उसका वो कोई ट्रॉफी नहीं सर उसको इसकी पेरेंट्स हैं। तस्वीर सामने मम्मी को आगे करिए, मम्मी को आगे करिए। हाँ मैम आप हाँ सामने
मेरे से ज़्यादा बच्चे और मम्मी का आना चाहिए। शपथ लेते हैं कि किसी भी स्थिति में पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ध्वनि, वायु, जल, मिट्टी को सुरक्षित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। विशेष अवसर पर पौधा लगाकर उसे यादगार बनाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक दोहन नहीं करेंगे, न गंदगी फैलाएंगे, न गंदगी फैलाने देंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे और अपने बरकाखाना प्रांगण को झरिया नहीं बनने देंगे। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे। सभी को धन्यवाद। पावन मौके पर उपस्थित मोस्ट रेवरेंड प्रिंसिपल डॉक्टर विमला सिंह, स्कूल के इज्जत मार टीचर्स, दूर से आए हुए पेरेंट्स और Children, all of you be quiet wherever you are, sit down. NCC children, sit down there only. Nobody will move. भारत के वो का मुस्तकबिल, भारत के भविष्य, मेरे नन्हे प्यारे और अजीज बच्चों, इससे पहले कि मैं अपने जज्बात, अपने एहसास, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपके साथ शेयर करूं, आज के इस खास मौके के तहत मुझे बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। यह है कि हम आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज़ादी किसे प्यारी नहीं होती। ईश्वर ने इस संसार में जितनी चीज़ें बनाई हैं उसमें ख़ास तौर से जीव जंतु, मनुष्य, तो तमाम चीज़ें जिनमें एहसास है, जिसमें सोच समझने की ताकत है, वो आज़ादी चाहता है। हत्या के परिंद, चरिंद, जानवर भी आज़ादी चाहते हैं। तारीख को दोहराना नहीं चाहता कि हमने ये स्वाधीनता, ये आज़ादी कैसे हासिल की थी। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने जब आज़ादी हासिल की थी और उसकी जितनी कुर्बानियाँ दी, वो आप के नए जनरेशन के बच्चे हैं, शायद आप उस रोज़ की गवाह नहीं रहे होंगे, लेकिन आज भी इस प्रांगण में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुछ न कुछ उसके गवाह रहे होंगे। आपने अपनी किताबों में उसके बारे में पढ़ा है कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी और कुर्बानियों के बाद हमें वो आज़ादी मिली। आज़ादी एक ऐसा शब्द है कि इसके बोलने से ही पूरा जिस्म रोमांचित हो उठता है। जब हम आज़ादी का शब्द बोलते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हमारे अंदर पैदा होता है। अभी मैं अपने कार्य वर्कशॉप में भी और बगल के स्कूल में भी जब एड्रेस कर रहा था तो मैंने ये बात कही और वही बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के साथ दो शब्द बड़े मुख्य रूप से जुड़े होते हैं। एक होता है अधिकार और एक होता है कर्तव्य। और संविधान में जहाँ हमें अधिकार दिए गए हैं
वही हमें कर्तव्य की बात भी कही गई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें अधिकार से ज्यादा अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी पे ध्यान देना चाहिए। हम जहाँ जिस क्षेत्र में हैं, जिस पोजीशन पे हैं, उस पोजीशन पे रहते हुए जो हम पर हमारा कर्तव्य है, अगर हम उस कर्तव्य का पालन करते हैं, उसका निर्वाह करते हैं, तो यकीनन हम अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए अच्छा कुछ कर सकते हैं। आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो चाहे करें, बल्कि ये बात कही जाती है कि फ्रीडम इज नॉट ए पर्सनल अफेयर, इट इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि हम हर कुछ कर गुजरे जिसके लिए हमारे अंदर से भावना बढ़ती हो, तो आजादी का मतलब ये होता है कि हम वही कुछ करें जिससे देश को नुकसान नहीं हो, लोगों का नुकसान नहीं हो। तो दिस इज जस्ट लाइक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अगर हम आजादी का मतलब ये लें कि हम जैसे चाह रहे हैं, अगर कोई शख्स ये बोले कि मैं आजाद हूं, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूं, मैं जो चाहूं कह दूंगा, तो ये आजादी नहीं होती है। आजादी का मतलब ये होता है कि आप उन्हीं चीजों के लिए आजाद हैं, वही चीजें करें जिससे समाज का नुकसान नहीं हो, देश का नुकसान नहीं हो। आज देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसके संदर्भ में हमें सोचना चाहिए कि हमें किस तरह की आजादी चाहिए और हम किस तरह से आजादी को अपने ऊपर रखते हैं। हम अपने पूरे तौर से अपने कर्तव्य का पालन करें, जिस पोजीशन में हो, और यही आजादी का सही मफहूम है, सही मतलब है। प्यारे बच्चों, ये देश बहुत विशाल देश है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की तहजीब, यहाँ का कल्चर अद्भुत है। और मैं समझता हूँ कि जो इस देश की सभ्यता है, वो शायद संसार में कहीं ऐसी सभ्यता नहीं पाई जाती है। अभी जब मैं आपके प्रोग्राम्स देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि एक छोटा भारत यहाँ मौजूद है। एग्जैक्टली your presentation, what you presented here, that was entirely an epitome of this entire country. This was really, आप एक छोटा भारत थे, और हम जो कहते हैं कि हमारे देश की जो विशेषता है, हमारे देश की जो अच्छाई है, वो अनेकता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसका पूरा सच्चा जीता जागता नमूना आपने पेश किया। जब देखा आपने, अगर कहीं एक ही रंग होता, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, अगर सिर्फ लाल रंग होता, या सिर्फ ब्लू रंग होता, या हवा को दिखाने के लिए किसी सफेदी रंग होता, तो शायद वो खूबसूरती नहीं आ पाती जो खूबसूरती आपने हरे, ब्लू, नीले, हरे और तमाम रंगों के समावेश से आपने पैदा कर दिया। और ऐसा लगा कि छोटा सा भारत यहाँ मौजूद है। तो इसी संदर्भ में आप ये जानते हैं कि हमारा देश विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदायों का देश है। तो इसकी खूबसूरती को बचाए रखने के लिए मैं आपसे आह्वान करूंगा प्यारे बच्चों से कि अपने अंदर इस खूबसूरती को बचाए रखने के लिए आप ये सोचें कि इसमें विभिन्नता है, इसमें डाइवर्सिटी है, और यही इसकी खूबसूरती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, गुजारिश करूंगा कि हम आज इस मौके पे ये शपथ लें, ये अहद करें, ये वादा करें कि हम इस खूबसूरती को बचाए रखेंगे, इसकी डाइवर्सिटी को बचाए रखेंगे, और इससे कोई चीज नहीं आनी चाहिए। हमारे देश प्रेम के साथ, लोगों के साथ भी प्रेम की भावना हो, तमाम मजहब वालों के साथ प्रेम की भावना हो, और तभी ये देश उन्नति कर सकता है। और हम पूरे जोर के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश इस मामले में पूरे संसार का एक अद्भुत और अनोखा देश है। प्यारे बच्चों, आप देश के मुस्तकबिल हैं, और ये बात मुझे कहते हुए जरा भी संकोच नहीं होता है कि भारत दुनिया का ऐसा देश है जिसकी पूरी पीढ़ी जवान है। आज पूरी दुनिया में जो यंग इंडिया कहते हैं, इतना यंग जनरेशन पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं पाया जाता है। और मैं आशावान हूँ, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिस देश में ये नौजवान हो, ये पीढ़ी आ रही हो, उस देश का मुस्तकबिल, उस देश का भविष्य हमेशा यकीनन उज्जवल और शानदार हो गया।
मैं पुनः आपको इस खास मौके पर आपकी इस स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस के लिए, इट वॉज extremely rejuvenating for me. I felt here, when I came here, I really felt rejuvenated. And whenever I go to the children, there is very rejuvenation for me. एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, नया एक जोश आपने मुझे अंदर दिया और मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे ऊर्जावान प्रिंसिपल डॉक्टर उर्मिला ठाकुर को कि जिनके गाइडेंस में, जिनकी नुमाइंदगी में, जिनके लीडरशिप में इतना अच्छा वातावरण बनाया है। मैं पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूँ, पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ, तमाम लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और इस आशा, इस विश्वास, इस यकीन के साथ आपसे जुदा होता हूँ कि हम एक अच्छे देश का निर्माण करेंगे, एक अच्छे भारत का निर्माण करेंगे, ऐसे देश का निर्माण करेंगे जहाँ हम पूरे तौर से कह सकेंगे कि हमारा वो देश है, हमारा वो मुल्क है जहाँ हम भिन्न भिन्न के लोग रहते हैं, लेकिन हमारी यही खूबसूरती है कि एक ऐसा बागीचा है जहाँ मुख्तलिफ फूल खिलते हैं और इसी फूलों की खुशबू से हमारी पसराई होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Of 71st Republic Day, I on behalf of DAV Barkakana family heartily welcome our chief guest of the day, Mr. Aizaz Ahmed, General Manager Central Repair Shop Barkakana sir, the distinguished guests, my dear parents, members of press, children and my colleagues. We have to remember how India became republic. मैं बताना चाहूँगी आज का दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं उस कड़ी को आगे लेते हुए चलती हूँ जिसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने अधिकारों और कर्तव्यों की चर्चा की। ये अधिकार और कर्तव्य कहाँ हैं? ये हमारे संविधान में दिए हुए हैं। बच्चों और उपस्थित जन समुदाय, याद कीजिए, इतिहास के किताबों में दिया हुआ है, हमें वो स्वर्णिम क्षण देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ जब लाहौर के रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग उठी और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को, जब तक पूर्ण स्वराज्य नहीं होता है, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बहुत दुख होता है जब कभी कभी टीवी में आज टेलीकास्ट हो रहा होगा, लोग सड़कों पे आते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आज किस चीज़ की छुट्टी है, आज कौन सा त्यौहार है, और लोग जब सही जवाब नहीं देते हैं तो इच्छा होती है कि अपना सिर दीवार से दे मारा जाए। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हम उस दिन को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे और हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई थी, किंतु नवंबर 1949 में वो पूरा हो गया। पूरा होते हुए भी लोगों ने इस दिन को ऐतिहासिक बनाने हेतु 26 जनवरी 1950 का दिन चुना। हम ये सोचे कि इस आज़ादी और इस गणतंत्र को बनाए रखने के लिए जिन वीर सिपाहियों ने अपनी जान न्यौछावर किए, जिन अग्रणी नेताओं ने सपना देखा कि भारत को हम एक ऐसा राज्य बनाएं जिसमें विभिन्न संप्रदायों के लोग, विभिन्न प्रांतों के लोग अनेकता में एकता को प्रदर्शित कर एक साथ भाईचारे की भावना से रहें। हम ये आकलन करें कि क्या आज हम उस संविधान को, जिसे हमारे बहुत से नामी और बेनामी लोगों का
योगदान रहा बनाने में, क्या पूर्णतः हम उसको सही रूप में धरती पे ले आ पाए हैं? क्या हम आपस में ये प्राप्त कर पाए हैं? हम अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, पर जब कर्तव्यों की बात आती है तो हम सरकार पे सब चीज छोड़ देते हैं। मेरे अभिभावक हैं, आप सब मुझसे बड़े नाराज होते हैं क्योंकि मैडम बहुत टाइट डिसिप्लिन रखती हैं। आप सोचें ये टाइट डिसिप्लिन किसके लिए है? आज गिड्डी डीएवी के 2 बच्चे, आज के दिन कितना ऐतिहासिक दिन है। वो विद्यालय न जाके पापा के बाइक से इधर उधर घूम रहे थे और किसी बस में डैश कर गए। एक की तो नहीं रहने की सूचना है, दूसरे को हॉस्पिटल भेजा गया है। काश वो गार्जियन समझते आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। मेरा बच्चा विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, क्यों वो सिविल ड्रेस में बाहर घूम रहा है, और क्यों 8वीं कक्षा के बच्चे को मैंने मोटरसाइकिल दे दिया। मेरे अभिभावक सोचें, अधिकारों के साथ साथ अपने बच्चों को एक सुरक्षित और स्वस्थ देना भी की जिम्मेदारी आपका कर्तव्य है। और मेरा कर्तव्य है कि मेरे सभी अभिभावक सुरक्षित रहे ताकि हमारे बच्चों को एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा माहौल मिल सके। ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया और आप सभी लोगों के लिए ही, बच्चों के साथ साथ सभी उपस्थित जन समुदायों के लिए भी हमने आज का कार्यक्रम एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे तैयार किया। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच एक संदेश, और जिन बच्चों ने इसमें भाग लिया, जिन बच्चों ने इतना सुंदर प्रदर्शन किया, अभिनय किया, शायद वो तो कभी भी अपनी जिंदगी में पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करे। हम एक और समस्या से जूझ रहे हैं जिसके लिए भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। वो है टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग। मेरा अभिभावकों से आग्रह है, एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर है स्टेज पे, उसकी माँ एक मोबाइल, पिताजी एक मोबाइल और बच्चा को भी एक मोबाइल चाहिए, क्योंकि ना माँ को टाइम है और ना पापा को टाइम। ऐसा ही मैं यहाँ भी देख रही हूँ, कई अभिभावक हैं जो कानों कान में मोबाइल लगाए हुए हैं, सामने बैठ के भी मोबाइल लगाए हुए हैं। लोग छुट्टियों में दादा दादी से मिलने जाते हैं, पर सोचते हैं चलो देख ले रास्ते में क्या क्या मैसेज आया है, फेसबुक पे क्या है, आज मेरे फ्रेंड ने क्या पोस्ट किया है। उन्हें ये एहसास ही नहीं है कि उसके दादा दादी ने उनके आगमन के लिए कितनी तैयारियां की हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, पर उसे भी एक सीमा के अंदर करें। आज इस टेक्नोलॉजी का बच्चे बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं और मुझे आपके साथ शेयर करने में ज़रा भी अफसोस नहीं है बच्चे किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो किसी भी विद्यार्थी के लिए या किसी के भी बच्चों के लिए बहुत अशोभनीय है। मेरा आग्रह है आप सभी से, आप जब थक हार कर अपने कार्य से आते हैं तो समय बच्चों को दें, बच्चों के साथ एक अच्छा समय बिताएं, उसके साथ खेलें, उसको अच्छी बातें सिखाएं, अच्छे संस्कार दें, ताकि आपका बच्चा एक होनहार नागरिक निकले और आप और हम सभी उस पर गर्व कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो हमेशा सीखी देती रहती हूँ।
मुझे एक अभी स्लिप प्राप्त हुआ, डीएवी बरकाकाना को स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ भारत के लिए 5 स्टार रेटिंग दिया गया है और यह संभव है सिर्फ हमारे बच्चों के बदौलत। तालियां थोड़ी जोरदार होनी चाहिए। और इस वर्ष सीसीएल के सहयोग से नए कमरों का भी निर्माण हुआ है। हम क्लास 6, 7, 8 और 9 के लिए एक नया सेक्शन भी खोलने जा रहे हैं। मैंने सोचा ये सबसे अच्छा अवसर है आप सबको बता पाएँ, शेयर कर सकें, ताकि जो बहुत उत्सुक हैं और अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं वो भी प्रयास कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ आज का समय महाप्रबंधक के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, पर हमारे अभिभावक और हमारे बच्चे आपके आशीर्वाद के लिए वेट करते हैं। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि हमारे विद्यालय के मुखिया, हमारे बरकाकाना क्षेत्र के मुखिया यहाँ आए और यही एक स्थान है सर जहाँ आप इतने लोगों को एड्रेस कर सकते हैं। आपके वर्कशॉप में आपको सिर्फ आपके कामगार और आपके एग्जीक्यूटिव्स मिलेंगे, पर यहाँ पर आपको अनेकता में एकता वाले लोग मिलेंगे और लोग आपकी अच्छी बातों से, सर आपने इतना सुंदर, इतने अच्छे शब्दों में बच्चों के बीच और अभिभावकों के बीच घुसने का प्रयास किया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अभिभावकों और उपस्थित अतिथियों का भी बहुत 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 धन्यवाद। और आज के पीटी कंपटीशन का रिजल्ट फर्स्ट इज, दिल थाम के बैठे हैं सब लोग, परशुरामा हाउस इज फर्स्ट। परशुरामा हाउस के सभी बच्चे अब मेरी बात सुन लो, परशुरामा हाउस, नहीं तो प्राइज मैं लेके चली जाऊंगी। आप सभी ग्राउंड में बीच में खड़े हो और मुख्य अतिथि महोदय जाने के समय आपको पुरस्कृत करते जाएंगे। यह पीटी क्लास 4, 5 और 6 के बच्चों ने प्रदर्शित किया और इसमें सभी हाउस मास्टर्स, हाउस एसोसिएट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है और बच्चों का भी। आपको विश्वास नहीं होगा, लास्ट डे ये क्या फॉर्मेशन दिखाएंगे ये हमें भी देखने नहीं देते हैं, इतना गुप्त रखते हैं और पता नहीं कहाँ पे ये प्रैक्टिस करते हैं। पर इनका प्रेजेंटेशन, चारों हाउसेस का प्रेजेंटेशन अभूतपूर्व, किंतु फर्स्ट कोई एक ही हो सकता है। आप सभी को पुनः धन्यवाद, आभार और आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय डीएवी।